हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे हिंदी शिखर यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, आज हम क्लास 9th के पहला जो पाठ है बात, उसको हम पढ़ा चुके हैं। अब उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों, इस पर बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं आपकी प्रश्नोत्तरी। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब हमने पहला वीडियो बनाया था बच्चों, तो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पर आपसे चर्चा की थी। ये वही प्रश्न उत्तरी है बच्चों। आइए प्रारंभ करते हैं। इसी तरह से ये आपके ही पुस्तक में दिया हुआ है, ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों, और हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में आप एक बार इसको अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराएंगे। उसका लिंक हम वीडियो में आपको दे दिया करेंगे, और फिर वहां से आप इसको 2 से 3 बार दोहरा लीजिएगा, और जब आपकी परीक्षा आएगी तो फिर 1 बार 2 बार दोहरा लीजिएगा बच्चों। यहाँ से आपके पूरे प्रश्न आ जाएंगे, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये पहला चैप्टर है, और इसमें से जो भी प्रश्न आपके विद्यालय में बनेंगे यहीं से बन जाएंगे। और आगे लगातार जो भी हम पढ़ाएंगे बच्चों, उस पर भी आप निरंतर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बराबर वीडियोज मिलती रहे। और लाइक करिएगा बच्चों, जिससे ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, देखिए, प्रताप नारायण मिश्र। हमने आपसे जब पहला हमने बात चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें सबसे पहले हमने जीवन परिचय पढ़ाया प्रताप नारायण मिश्र का। उसमें हमने आपसे कहा था आप प्रताप नारायण मिश्र का जन्म, उनका निधन, उनके माता पिता का नाम और उनकी शिक्षा दीक्षा, और 1-2 उनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा। जैसे बात तो आपको याद ही है, आप हठी हमीर हो गया, भारत दुर्दशा, इनका कलि कौतुक, इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो एक आध रचनाएं हम आपको अलग से परीक्षा के समय मैराथन के माध्यम से थोड़ा सा और ऐड कर देंगे उसमें से, तो फिर आपको जरा सा भी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी बच्चों। तो आइए बताइए अब इनका जन्म कब हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही है। 1856 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। अब देखिए इनका, अब वहीं ठीक तुरंत आपको निधन भी याद रखना है। तो इसमें 1894 में बच्चों इनका निधन हुआ था। ये 2 बातें क्लियर होगी। और देखिए बच्चों, आपको आंसर ऐसे नीचे मिल जाएगा, तो पीडीएफ में आपको कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। बस आप पीडीएफ को 2 से 3 बार दोहरा लीजिएगा। ये है बच्चों तीसरा प्रश्न। ये देखिए पत्रिका से संबंधित। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादन किया था बच्चों। तो इन्होंने तो वैसे 2-3 कई पत्रिकाओं का संपादन किया था, लेकिन जो मुख्य रूप से इनकी पत्रिका थी वो ब्राह्मण थी बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका। अब आते हैं, चौथा प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी इसमें रचना है। देखिए, भारत दुर्दशा, गौ संकट और हठी अमीर, ये सभी रचनाएं बच्चों, बस इनको याद कर लीजिएगा। यही रचनाएं आप जीवन परिचय में भी लिख देंगे। और अब देखिए बच्चों, बात निबंध के लेखक कौन है, बहुत आसान, आप पढ़ चुके हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आपको ऐसे पंक्ति देकर आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि इसका अर्थ भी क्या है, अर्थ भी पूछ सकते हैं, और इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेंगे कि गात माही बात करामात। तो देखिए बच्चों, ये जब आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, दिमाग में बैठाए रहिएगा कि ये जब बात जैसे आएगा ना, आप दिमाग में क्लिक कीजिएगा कि बात ही नामक निबंध से है और प्रताप नारायण मिश्र का है। देखिए बच्चों, तो बा आंसर इसका सही है। अब देखिए पाठानुसार, तो पाठानुसार कौन सा बात का भेद है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, सारी चीजें आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सीरियल वाइज। पहले वीडियो में हम बता दिए हैं, पूरे सिलेबस की चर्चा कर दिए हैं, और दूसरे ही वीडियो से हम पढ़ाना शुरू किए हैं, जो कि बात नामक चैप्टर से प्रारंभ किए हैं। अब ये तीसरा वीडियो है बच्चों, उससे बात नामक निबंध से संबंधित प्रश्नोत्तरी का। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये सारी चीजें, भली बात, बुरी बात, लगती बात, ये सभी हैं बच्चों। तो ये सभी हैं बात के भेद। अब देखिए बच्चों, ये देखिए, बात ही मान ही हाथी पाई पाइए, बात ही हाथी पाऊं, ये हमने पाठ में बहुत विस्तार से समझाया है बच्चों। तो ये कह रहे हैं कि किस निबंध से, तो बड़ा ही आसान है, बात निबंध से। आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए बच्चों, ये 9वां प्रश्न, मर्द की जवान क्या कह रहे हैं, मर्द की जवान अर्थात बात का उदय स्थान, और क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। उक्त निबंध किस मतलब ये पंक्ति जो है किस निबंध से ली गई है। तो आप जानते हैं बात नामक पंक्ति, इसमें बा आंसर आपका सही हो जाएगा, बात नामक निबंध से। अब देखिए बच्चों, ये 10वां प्रश्न, हिंदुस्तान पत्रिका का। देखिए, हमने आपसे कहा था कि इन्होंने मुख्य रूप से ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, लेकिन इन्होंने और भी पत्रिकाएं का संपादन किया है। तो देखिए, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो प्रताप नारायण मिश्र। इसमें आपका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये तो हमने आपको बताया था कि वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ये रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न में आपके 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं, गद्यांश आधारित आ सकता है, और इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के बना सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे।
तो देखिए बच्चों, इसको भी हमने आपको दिखाया, ये आपकी किताब में ही सारे प्रश्न हैं, वहां से हम प्रश्न उठाए हैं और उसका उत्तर आपको बता रहे हैं बच्चों। ये देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की भाषा और शैली, जब आप पाठ पढ़ेंगे और उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें हमने भाषा शैली को भी जिक्र किया है। तो प्रताप नारायण मिश्र की भाषा जो है बच्चों व्यवहारिक है, सहज है और आम बोलचाल की हिंदी है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल बातों में। जब आप बात नामक निबंध पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा ही मतलब आम भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको बहुत सरल और सहज लगेगा। देखिए बच्चों, जिसमें अरबी, ये जो भाषा है इनकी, इसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों बच्चों, और मुहावरों का सुंदर प्रयोग मिलता है। अब इनकी शैली कैसी है, तो शैली मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक है, मतलब व्यंग्यपूर्ण बातें कहे हैं, व्यंग से विनोदपूर्ण, मतलब हास्यात्मक, हंसी जिसमें आए बातों में, और सजीव और आत्मीयता से पूर्ण है इनकी भाषा और शैली। तो ये आप जीवन परिचय में भी ऐसे भी बच्चों, ये देखिए जीवन परिचय के लिए भी आपका बहुत सही रहेगा। ये देखिए ऐसे ये चार चीजें ऐसे इतना लिख देंगे तो जीवन परिचय में भाषा शैली हेडिंग डालकर भाषा और शैली हेडिंग डालकर ये सारी चीजें लिखेंगे। भाषा इनकी व्यवहारिक, सहज, आम बोलचाल की हिंदी, जिसमें फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्द और मुहावरों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 अंक के रहेंगे। बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस तथ्य को लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया। अब इस ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा, इसमें आपको उत्तर यही लिखना रहेगा बच्चों। उत्तर हेडिंग आप यहाँ डाल दीजिएगा, आप यहाँ उत्तर लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं लेखक ने सिद्ध किया है कि, आप कैसे लिखेंगे, लेखक ने सिद्ध किया है कि मनुष्य अपने विचारों, वाणी के बल पर ही पशुओं में से श्रेष्ठ बनता है, क्योंकि इसी के द्वारा वो अपने भाव दूसरों तक पहुंचाता है और समाज के में आदर पाता है, अन्यथा नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। इस प्रकार से उन्होंने बात को सिद्ध किया है ना बच्चों। मतलब मनुष्य कैसे अन्य जीवों से सर्वश्रेष्ठ है, तो देखिए इसी प्रकार से, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, ये बड़ा बढ़िया पंक्ति है कि बातें हाथी पाई और बातें हाथी पाओ। हमने उसमें समझाया था कि बात ही है जो आपको पुरस्कार में हाथी भी दिला सकता है, और बात ही आपकी है जो हाथी के पाँव से कुछ ले जा सकते हैं। तो उसी को बच्चों ये देखिए पंक्ति देकर इसका आंसर पूछ रहे हैं। तो अब इसको आप सरल शब्दों में ऐसे लिखेंगे कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव से लेखक का तात्पर्य है, इतना बात आप लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे कि सब कुछ बोलने के ढंग का खेल है। क्या है बच्चों, सब कुछ बोलने के ढंग का खेल है, जैसा हम बोलेंगे वैसा प्रभाव हम पर पड़ेगा। देखिए, मीठी बातें करने से सम्मान और सफलता मिलती है, जबकि कड़वी बातें करने से अपमान और गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। हमें विश्वास है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप वीडियो को लाइक भी करना बच्चों और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। देखिए संपादन, ये देखिए किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, बस एक लाइन में आपको लिख देना है कि क्या लिखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी मुख्य रूप से प्रसिद्ध मासिक पत्रिका, देखिए बच्चों ये जोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। मासिक पत्रिका ब्राह्मण का संपादन, मासिक मतलब महीने में एक बार निकलती थी, तो इसलिए मासिक पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये भी बड़ा सुंदर है बच्चों। अपारी पादो जमनो ग्रहीता, सुक्ति का अर्थ बताइए। अब इसका सुक्ति का अर्थ क्या है बच्चों, अपारी मतलब बिना, पाड़ी पादो बिना पांव, जमनो ग्रहीता, सुक्ति का अर्थ है कि क्या, वो कौन बच्चों, वो ईश्वर और आत्मा क्या है, हाथ पैर से रहित होने पर भी तीव्र गति वाला है, बिना अंगों के भी सब कुछ ग्रहण करने की शक्ति है, या सब कुछ करने की शक्ति रखता है, कौन, ईश्वर, आत्मा। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपके 2 अंकों से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब आइए बच्चों, ये देखिए गद्यांश। अब गद्यांश आते हैं जिसपे आप बहुत बढ़िया, इस पे 6-6 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं बच्चों। तो देखिए गद्य आधारित प्रश्न, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पर गद्य आपको ध्यान से पहले गद्य को सुन लेना है बच्चों, अभी इससे संबंधित आप प्रश्न बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। देखिए, यदि हम वैध होते, लेखक क्या कहते हैं बच्चों, लेखक कहते हैं कि यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात करते, और क्या कहते हैं, व्याख्या करते, तथा अगर हम भूगोलवेत्ता होते यानी कि भूगोल के विद्वान होते तो क्या करते, किसी देश के जलवात भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। अब यहीं से प्रश्न उठाएगा, पहला प्रश्न कहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, संदर्भ बताइए, या अंडरलाइन किए गए रेखांकित वाक्यों का, रेखांकित शब्दों का अर्थ बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए कहते हैं, अब आगे कह रहे हैं कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती है।
अब आइए बच्चों, इसे जब प्रश्न देखेंगे तब और आपको क्लियर होगा। देखिए ऐसे प्रश्न बनेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आप बताइए। क्या बताएं? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ बताना। संदर्भ मतलब बच्चों आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये किस पाठ से है और किस खंड से है और किस लेखक का है। खंड तो ये गद्य खंड है क्योंकि बात निबंध हो, निबंध गद्य खंड में आता है। फिर उसके बाद किस पाठ से है, तो बात नामक पाठ से है। ये देखिए बात नामक पाठ से है। और कौन लेखक है इसको तो आप भली भांति परिचित हो चुके हैं अब तक, कि प्रताप नारायण मिश्र का है। बस आपको लिखना कैसे, देखिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित एवं निबंधकार। कौन? निबंधकार। क्यों? क्योंकि जो बात है वो निबंध विधा है। बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात नामक निबंध से लिया गया है। बस हो गया, बस इतना ही है बच्चों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही। अब इसको बड़ा देख के आप घबराइएगा नहीं। देखिए रेखांकित अंशों का ऊपर जो हमने अंडरलाइन किया था, उसी अंशों को आपको क्या करना है, अपनी भाषा में अपने ही शब्दों में। देखिए यहाँ पर चिकित्सक लिखा है, वैद्य लिखा, आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं, वैद्य लिख सकते हैं, चिकित्सक लिख सकते हैं। आप बस लिखने का शैली देखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे आप कि लेखक कहते हैं कि यदि हम चिकित्सक होते, वैद्य होते, डॉक्टर होते तो क्या करते, किसी के शरीर के कफ, पित्त, वात की बात करते या उस पर चर्चा करते। आगे क्या कह रहे हैं लेखक कि यदि हम भूगोल के विद्वान होते, भूगोल वेत्ता होते, मानिए कि भूगोल के विद्वान होते, तो किसी देश के जलवायु का वर्णन करते। किसका? जल बात माने कि जलवायु का वर्णन करते। परंतु इन दोनों में से किसी भी बात विषय पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करेंगे। क्या करेंगे तो फिर लेखक कहते हैं कि हम तो केवल उस सामान्य बोलचाल की बात पर चर्चा कर रहे हैं जो बात आपस में बातचीत करते समय हमारे मुख से निकलकर हमारे मन हृदय के भीतर छिपे हुए भावों को एक दूसरे के सामने क्या करती है, प्रकट करती है। बस यही चीजें आपको लिखनी रहेगी। और 3 प्रश्न बनते हैं बच्चों एक गद्यांश से, 3 दूनी 6 प्रश्न का रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का, 6 नंबर के टोटल रहेंगे। अब देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़ा होगा जब गद्यांश, उसमें मुख नामक शब्द आपने सुना होगा। अब उसका कहता है पर्यायवाची बताएं। तो पर्यायवाची में मतलब ये मुख को और क्या क्या हम कह सकते हैं, पर्यायवाची का अर्थ ये है। तो देखिए बच्चों, मुख को हम मुंह भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं, बदन भी कह सकते हैं और मुखमंडल भी कह सकते हैं। बस हो गया। अब इसी तरह से हमने आपके एक गद्यांश को ले लिया है और एक बच्चों कि जिससे आपको इसी दोनों में से पहले तो बात पहला ही आपका इंपॉर्टेंट है, पहले गद्यांश में से बन जाएगा, या फिर अगर शिक्षक का नजर दूसरे वाले गद्यांश में पड़ गया तो ये भी दे सकते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और इस पर हम आपको अच्छे से फिर समझा देते हैं बच्चों। इसको सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए, जब क्या कह रहे हैं लेखक कि जब तक बात का प्रभाव पहुंचा, जब क्या कह रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। हम लोगों के शरीर में क्या बात है ही तो ये करामात है। लेखक आगे क्या कह रहे हैं कि नाना शास्त्र माने विभिन्न प्रकार के कई शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के तो फैलाव हैं, जिनके माध्यम से एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में, बच्चों अभी इससे संबंधित प्रश्न आपको बन सकता है, पूछ ले कि अपूर्व में कौन सी संधि है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आगे करते, अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। अब आगे क्या कह रहे हैं लेखक, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसे पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति बात भी अगणित है। क्या है बात भी, इस पर भी अंडरलाइन कीजिए बच्चों, अगणित, अपूर्व बात ही, हाँ अगणित ही रूप पाइएगा। किसके? बात के किसके समान? ईश्वर के समान। कैसे कैसे बात? देखिए, बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात, इस प्रकार से सब बात ही तो हैं। ये हो गया बच्चों आपका गद्य। अब इससे संबंधित हम प्रश्न, हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि गद्यांश का संदर्भ जरूर पूछेगा बच्चों, पहला प्रश्न। और इसमें आप जब चैप्टर को ध्यान से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, एक दो बार बीच बीच में आप पीडीएफ से दोहरा लेंगे, मोबाइल उठाएंगे, पीडीएफ खोलेंगे और फटाफट ऐसे एक नजरिए से सरसरी पढ़ते चले जाएंगे, आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो अब ये पूछेगा जब गद्यांश दे दिया कि ये जो गद्यांश है वो कहाँ से है, माने संदर्भ बताइए कहाँ से संदर्भित है, कहाँ से लिया गया है। तब आप बताएंगे कि ये गद्यांश निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात नामक निबंध से लिया गया है। बस सिंपल हो गया, 2 नंबर पक्का आपका। आगे देखिए बच्चों, ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो ऊपर रेखांकित हमने किया था, लेखक क्या कहते हैं कि यद्यपि बात का कोई निश्चित भौतिक आकार नहीं होता जिसे देखकर यह बताया जा सके कि वो कैसी है। लेखक कहना चाहते हैं कि यद्यपि जो बात है उसका कोई भौतिक आकार नहीं होता,
है ना, कि किसी के आकार का, किताब के आकार का है, टेबल के आकार का है, ब्लैक बोर्ड के आकार, कोई आकार नहीं होता जो हम बता सकते कि ये कैसी दिखती है ना। फिर भी यदि हम अपनी बुद्धि, अपना तर्क शक्ति का प्रयोग करें तो जिस प्रकार ईश्वर के अनेक रूप और स्वरूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बात के भी अनगिनत रूप देखने को मिल जाएंगे। अर्थात बात के रूप परिस्थितियों और स्वभाव के अनुसार बदलते रहते हैं। तो आइए बच्चों, ये 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, हमने कहा था कि आप अगणित और अपूर्व पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग है अगणित में? तो देखिए अगणित में क्या कर देंगे अलग, गणित तो आप जानते हैं। उपसर्ग को अलग करने के लिए एक जो मूल आधार होता है बच्चों, उसका जो अलग जब आप करेंगे, जो जो शब्द निकले उसका बढ़िया अर्थ निकले, माने सही अर्थ निकले। जैसे गणित पूरा अर्थ दे रहा है गणित विषय को लेकर, अब इसमें आ उपसर्ग लिखा है, उपसर्ग है। अपूर्व में बच्चों देखिए आ उपसर्ग है और पूर्व पूरा एक शब्द है, दिशा का, पूर्व दिशा है ना, तो एक शब्द है, तो ये पूरा संपूर्ण अर्थ दे रहा है। उपसर्ग में आपको ये पता करना, जब आप अलग करेंगे तो जो अलग शब्द हो वो पूरा संपूर्ण अर्थ दे। अब देखिए बच्चों, ये भाषा के रंग, आइए बच्चों इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमें कोई भी भाषा पढ़नी है तो उसके बारे में हमें अच्छे से ये जानना चाहिए कि इसका कितने संधि होते हैं, है ना, संधि कैसे होता है, या भाषा के रंग में आपका संधि आएगा, समास आएगा, शब्द आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा। तो इसी तरह से हमने आपको भाषा के रंग, देखिए बच्चों भाषा के रंग नाम से आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है प्रश्न, तो इससे भी संबंधित आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये आपके संज्ञान में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप क्लास 9 से के बाद 10 में जाने वाले हैं। क्लास 10 में जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, आपको अपनी भाषा का बढ़िया ज्ञान होना चाहिए, लिखने पढ़ने बोलने का। तो इसीलिए इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। हाँ, हो सकता है यहाँ से प्रश्न ना बने, लेकिन जब आप इसको पढ़े रहेंगे तो भाषा का अच्छा ज्ञान रहेगा। बन भी सकता है प्रश्न, जैसे प्रश्न आपसे बन जाए, बात उखड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए, वाक्य प्रयोग करिए, या वाक्य प्रयोग ना पूछ के सिर्फ इतने पूछ ले, बात की बात, मुहावरे का अर्थ बताइए। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि यह है क्या। तो ये मुहावरा है बच्चों। मुहावरा का पहचान होता है ये 2 या 3 पदों, यानी कि 2 या 3 शब्दों में होगा, जिसमें क्रिया नहीं होगी। ये 2-3 शब्दों से मिलकर बना होता है, इसे मुहावरा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये आपको बात जाती रहना, बात जमना, बात बिगड़ना, बात का बतंगड़ बनाना, बात उखड़ना और बात की बात, इसी इतने मुहावरे पर आपको हम इसका अर्थ भी बताएंगे और वाक्य में प्रयोग करना भी सिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब से इसको पहले हम पहले आंसर पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बात जाती रहना। अब इसका मतलब क्या है कि जाती रहना मतलब समाप्त हो जाना, या समय के अनुसार उसका प्रभाव कम पड़ जाना। तो देखिए बात समाप्त तो होना, अब प्रभाव खत्म होना। अब इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, अब आप कैसे कहेंगे? कहेंगे आप कि समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों, जोड़ दीजिए कोई वाक्य, दोनों पक्षों के बीच की पुरानी कड़वाहट अब बात जाती रहने जैसी हो गई। कैसी? बात जाती रहने जैसी हो गई। अब दूसरा है बच्चों आपका, ये देखिए बात जमना। ये देखिए बात जमना, इसका अर्थ क्या है? आपसी मेल बैठना या सहमति होना, किसी बात पर सहमति हो जाना, बात जमना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? दोनों पक्षों, दो ही लोग होंगे जो आपस में बात बैठेगी, सहमति होगी, तो दोनों पक्षों में लंबी चर्चा के बाद आखिरकार व्यापार को लेकर बात जम गई। अब आगे है बच्चों, ये आप अपने शब्दों में भी, अपनी घरेलू भाषाओं में, अपने आसपास जो सीखते हैं उसमें भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी वाक्य को उतार के बात जमना जोड़ें। आप अपने बातों में जो अपने घरेलू सब बातें होती हैं आपस में, उसको भी जोड़कर आप इसको लगा सकते हैं, बात जमना, हमारी बात जम गई, है ना, ऐसे। ये देखिए बात बिगड़ना, तो देखिए इसका अर्थ काम बिगड़ना या स्थिति खराब होना। बिगड़ना मतलब स्थिति खराब होना। अब प्रयोग कैसे करेंगे? थोड़ी सी गलतफहमी के कारण दोनों मित्रों के बीच बनी बनाई बात क्या हो गई? बिगड़ गई, थोड़ी सी गलतफहमी के कारण। अब आइए बच्चों, थोड़ा सा एक और पॉइंट बचा है, ये थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर बात का बतंगड़ बनना। इसका अर्थ क्या हुआ कि छोटी सी बात को बहुत बड़ी या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? एक छोटी सी भूल पर इतना शोर मचाना और बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं है। अब देखिए बच्चों, बात उखड़ना, इसका अर्थ क्या हो गया कि बातचीत का प्रसंग बदलना या पुराना, जैसे कोई बात हो रही है आपस में, अब उस बीच में कोई और बात आ जाए, कोई पुरानी बात याद आ जाए। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? बैठक में अचानक दूसरा विषय आ जाने से पुरानी बात उखड़ गई। अब देखिए बच्चों, एक है बात की बात, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि
कम समय या तुरंत कोई काम बन जाना, कम समय में या तुरंत ही कोई काम बन जाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि उसने अपनी समझदारी से बात की बात में सारा मामला सुलझा लिया, मतलब बहुत कम समय में अपनी बातें, अपनी समस्याएं सुलझा ली। ये 4 प्रश्न है बच्चों इस भाषा के रंग में। ये था पहला प्रश्न। अब आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों, यहाँ पर आप से लगा दीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से नियम संधि विच्छेद कीजिए और क्या कीजिए, संधि का नाम भी बताइए। देखिए हमने आपसे कहा था संधि, समाज, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द विलोम, ये सब भाषा में आते हैं। तो अब यही सारे शब्द हैं बच्चों, आइए हम इसका एक एक करके देखते हैं। देखिए निराकार, इसका कैसे विच्छेद करेंगे, मतलब विच्छेद मतलब तोड़ना, दो शब्दों को अलग अलग तोड़ना। निहि और प्लस धन आकार, निराकार हो गया। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कैसे, ये देखिए दो बिंदी यहाँ पर लगा हुआ है ना, देखिए ये दो बिंदी लगा हुआ है, ये विसर्ग संधि का पहचान है। अब अवयव, निरवयव, तो इसमें भी देखिए बच्चों निह और अवयव लगा हुआ है, भी विसर्ग संधि है। परमेश्वर, परम और ईश्वर, इसमें गुण संधि हो गया। जब हम संधि पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों। ये देखिए धर्मावलंबी, धर्म और अवलंबी, तो धर्म अलग कर दो और अवलंबी अलग कर दो, दीर्घ स्वर संधि धर्मावलंबी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। विदग्धालाप, ये देखिए विदग्ध धन आलाप, विदग्धालाप ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है बच्चों। अब देखिए युद्धोत्साही, युद्ध प्लस उत्साही, गुण संधि। स्वार्थांधता, स्वार्थ और प्लस अंधता, दीर्घ संधि, स्वार्थांधता, स्वार्थांधता। अब देखिए कविश्वर, कवि धन ईश्वर, कविश्वर दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ। क्यों, कि यहाँ जो कवि में है छोटी और यहाँ बड़ी है ना, दोनों मिलकर बड़ी ही हो गया, कविश्वर ये देखिए बड़ी ही हो गया। योगाभ्यास बेटा, योगाभ्यास, योगाभ्यास, तो योग प्लस अभ्यास। अब यहाँ पर जो आ है गा में और ये दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो गया, योगा, ये देखिए योगाभ्यास। तीसरा प्रश्न देख लीजिए बच्चों। तीसरे प्रश्न में क्या है, समास विग्रह करके समास का नाम भी बताएं। तो देखिए बच्चों अब यही शब्द है, इसके हम एक एक करके आपको समास विग्रह करते हैं और उसका नाम भी बताते हैं। का पुरुष, का पुरुष का अर्थ होता है बच्चों कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, अर्थात कर्मधारय, विशेषण विशेष बहुलम, कर्मधारय समास। पाषाण खंड, पाषाण का खंड, पाषाण मतलब पाषाण माने कोई से बड़ा सा पहाड़ और उसका खंड उसका छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो का है संबंध तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास का भेद है और संबंध तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं जिसमें संबंध तत्पुरुष समास है। आइए बच्चों देखिए, सुपथ, सुंदर है जो पथ, विशेषण बता रहा है कर्मधारय समास, जहां विशेषता होगी बच्चों वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। यथा सामर्थ्य, यहाँ पर देखिए यथा उपसर्ग लगा हुआ है, यथा सामर्थ्य अर्थात सामर्थ्य के अनुसार। अब यही भाव समास, यथा क्या है, अव्यय है, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अपरिपादो, पाड़ी और पाद, यानी कि पाड़ी माने हाथ और पाद माने पैर, तो पाड़ी और पाद माने हाथ और पैर। जिसके पाड़ी पाद नहीं है, क्षमा करें बच्चों इसको एक बार फिर से समझते हैं। अपाड़ी पादो मतलब पाड़ी और पाद से रहित, यहाँ पर जो आ लगा है उपसर्ग, इससे रहित का अर्थ देता है, यानी कि हाथ और पैर से रहित, यानी अथवा जिसके पाड़ी और पाद नहीं है। तो किसके नहीं है, आत्मा के, ईश्वर के किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान करा रहे हैं। जब किसी तीसरे की विशेषता बताएं तब वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अब आइए बच्चों देखते हैं कुमार्गी, कुमार्गी या कुत्सित, बुरा मार्ग है जो। अब देखिए चाहे कोई बुराई हो चाहे कोई अच्छाई हो, विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास है। आपका हो गया 3 प्रश्न बच्चों। अब ये चौथे प्रश्न में देखिए विलोम शब्द आ गया, माने शब्द का उल्टा, तो जिसमें निराकार विगी, ये सारे शब्द बच्चों आपके चैप्टर बाद नामक निबंध में सारे मिलेंगे और वहीं से प्रश्न बनाया गया है, आपकी पुस्तक में सारे प्रश्न है। देखिए अब ये सारी चीजें हैं, अब इस पर हम लोग इसका विलोम बताएंगे। तो देखिए पहले शब्द से शुरू करते हैं, विज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ या फिर अनभिज्ञ, विज्ञ अनभिज्ञ या विज्ञ अज्ञ, ये दोनों उल्टा हो गया। कुमार्गी, कुमार्गी का उल्टा मतलब गलत मार्ग पे चलने वाला, उसका उल्टा सुमार्गी, सही मार्ग। कीर्ति, कीर्ति माने बड़ाई और अपकीर्ति उसका उल्टा, या अकीर्ति भी कह सकते हैं आप। अब देखिए रहित, ये देखिए रहित, रहित मतलब बिना किसी चीज का, और सहित, रहित का सहित, ऐसे आप पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे तो फिर इसको बैठ जाएगा दिमाग में। प्रेम, प्रेम का उल्टा क्या होगा, घृणा या नफरत। उत्साह, उत्साह का उल्टा क्या होगा, निरुत्साह या उत्साहहीन, उत्साहहीन भी हो सकता है बच्चों। ये रहा आपका सारा प्रश्नोत्तरी बात नामक निबंध का, हमने प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करा दिया है बच्चों। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। इसका जो लिंक है हम वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, लाइक करिएगा जिससे बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। आप इतने देर तक हमको सुने समझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर मुंशी प्रेमचंद के जीवन और उनसे संबंधित जो रचनाएं होंगी।
ओके बच्चों, धन्यवाद।